अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और तज्ज़िये की तरफ कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपने आखिरी मराहिल में पहुंच गया है और अब टीमों का फैसला हो रहा है कि कौन प्ले ऑफ में जाएगा और कौन प्ले ऑफ से बाहर हो जाएगा। आज पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और आज पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएट को 76 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 11 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर को प्लेऑफ में जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अपना आखिरी मैच खेलना है जिस पे फैसला होगा वो प्लेऑफ में जाएगी या नहीं जाएगी। आज पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। बाबर आजम एक बार फिर बल्ले बल्ले हो गए और उन्होंने एक दफ़ा फिर निफ सेंचुरी बनाई। उन्होंने 30 गेंदों पर 53 रन बनाए जिसमें एक छक्का 9 चौके शामिल हैं। दूसरी तरफ उनका साथ जो नौजवान ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब ने से 12 गेंदें खेली और उन्होंने 32 रन बनाए जिसमें 3 छक्के और एक चौका शामिल था। उन्होंने पेशावर कोयटा ग्लैडिएटर ने मुकर्ररा टारगेट 197 रन का टारगेट मिला, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर 17.5 ओवर में 120 रन बनाकर आउट हो गई और इतनी 76 रन के हैवी मार्जिन से शिकस्त हुई। लेकिन साथ कोयटा ग्लैडिएटर के एक अहम खिलाड़ी ने एक तारीख रकम की। उन्होंने पीएसएल की 9 सीज़न की पहली हैट्रिक बना ली। कोयटा ग्लैडिएटर के अकील हुसैन ने पीएसएल की पहली हैट्रिक की। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन अकील हुसैन ने अपने चौथे ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर विकेट ली। पेशावर ज़ल्मी के आमिर जमाल, महर मुमताज़ और लियोर वुड को अकील हुसैन ने आउट किया और पीएसएल की नौवीं पीएसएल 9 सीज़न की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली, जो अकील के लिए एक बड़ा एजाज़ था। दूसरी तरफ बाबर आजम ने पीएसएल 9 में अपने रन्स की तादाद 447 कर ली है। उन्होंने 8 मैचों में 1 सेंचुरी बनाई है और 4 निफ सेंचुरियाँ बनाई हैं। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ पहले मैच में निफ सेंचुरी बनाई, कराची किंग के खिलाफ 72 रन बनाए, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 31 रन बनाए, लाहौर कलंदर के खिलाफ 48 रन बनाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 111 रन बनाए। इस्लामाबाद के खिलाफ यूनाइटेड के खिलाफ दूसरे मैच में वो 0 रन पे आउट हुए, लेकिन दूसरे अगले ही मैच में जो मुल्तान सुल्तान के दरमियान था वो 64 रन बनाए। लाहौर कलंदर के खिलाफ आज के मैच में उन्होंने 53 रन बनाए। इस तरह उनके रन्स की तादाद 447 हो गई है और वो अभी तक टॉप बैटर मौजूद हैं कि पीएसएल के सबसे रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ पॉइंट्स टेबल पर नज़र दौड़ाई जाए तो मुल्तान सुल्तान अभी तक टॉप पे है। उन्होंने 8 मैच खेलकर 12 पॉइंट हासिल किए हैं। आज पेशावर ज़ल्मी ने अपना 9वां मैच खेला और 11 पॉइंट के साथ वो दूसरे नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मैच के साथ 9 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। कोयटा ग्लैडिएटर 8 मैच खेलकर 4 जीतकर 3 हारकर 9 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। कराची किंग्स 8 मैच खेलकर 3 जीते और 5 हारे, वो 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। और वाहिद कोयटा ग्लैडिएटर जो दिफाई चैम्पियन भी है, उन्होंने 8 मैच खेले और सिर्फ 1 मैच जीता। उनके 3 पॉइंट हैं। 1 पॉइंट उन्हें बारिश की वजह से जो मैच नहीं हुआ उसकी वजह से मिला है और उनकी हालत मुसलसल पतली होती जा रही है और दिफाई चैम्पियन का इस पीएसएल में बहुत बुरा हशर हो रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जो पीएसएल में उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उन्हें मौका दिए जाने का इम्कान काफ़ी पैदा हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान
वो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनकी टीम में वापसी मुतवक्के है। इसके साथ नसीम शाह की भी वापसी मुतवक्के है। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ फिटनेस मसाइल से दो चार है और उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ फिटनेस से मशरूत है। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा नाफे, सलमान अली आगा और दूसरी तरफ हनैन शाहिद की अपना T20 में उनकी शिरकत कभी इम्कान नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा ना करने वाले हसीबुल्लाह खान और मोहम्मद नवाज़ को T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ से ड्रॉप करने का इम्कान नज़र आ रहा है। और आज बॉक्सिंग के दुनिया के साबिक हैवीवेट चैम्पियन, वर्ल्ड टाइटल चैम्पियन माइक टायसन कई बरस बाद एक बार फिर रिंग में उठाएंगे। लेजेंड बॉक्सर, यूट्यूबर से बॉक्सर बनने वाले जैक पॉल के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। उनके लिए उनकी दोनों के दरमियान बॉक्सिंग मुकाबला 20 जुलाई 2024 को होगा और जिसे मुतादिद टीवी चैनल्स लाइव नशर करेंगे। माइक टायसन की उम्र 57 साल जबकि जैक पॉल की उम्र 27 साल है और अपने अरूज के दौर में माइक टायसन तारीख के सबसे तबाहकुन हैवीवेट बॉक्सर चैम्पियन समझे जाते थे, जो बुरे ही अंदाज में हरीफों को नॉकआउट करते थे। उनकी आखिरी फाइट, प्रोफेशनल फाइट 2005 में आयरिश बॉक्सर कीवन मैकब्राइड के साथ थी, जिन्होंने उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो रिंग से रिटायर हो गए। माइक टायसन ने अपने कैरियर में 58 मुकाबलों में हिस्सा लिया और 50 में कामयाबी हासिल की, जिसमें 40 में उन्होंने अपने हरीफ को नॉकआउट किया। वो दुनिया रिंग में एक बड़े ख़तरनाक खिलाड़ी समझे जाते थे और बॉक्सिंग की दुनिया से मोहब्बत करने वाले उन्हें एक बार फिर 20 जुलाई को देखेंगे। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।